हेलो दोस्तों, तो स्वागत है वापस से आपका देवेंद्र क्लासेस सेंटर पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ अलग, क्योंकि हम रोज तो पढ़ाते हैं, पर आज हम कुछ अलग लेके आए। क्या लेके आए? आज हम लेके आए एमपीपीएससी बुक लिस्ट के बारे में। अभी एमपीपीएससी की एग्जाम होने वाली है, दिसंबर में होगी। अभी तो फॉर्म डाल रहे हैं, जिन ज्ञानानुभव ने नहीं डाले वो डाल देना, ठीक है। अब इसमें कुछ बिगिनर भी होंगे और कुछ धुरंधर भी होंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये बिगिनर के लिए है। जो धुरंधर है उनके लिए चीजें नहीं है, नहीं तो फिर आप कल से उठ के कमेंट करोगे यार भैया ये नहीं वो नहीं, तो वो दूर ही रहे, हस्तक्षेप ना करें। दूसरी बात, अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे भैया इनको सुना क्यों, देखा क्यों? तुमको कई अनुभव है कि यार हम इनके देखा। ऐसा तो हर कोई वीडियो बना के बता रहा है कि भैया देखो ये पढ़ लो हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो अपन ने डिस्कस करा है, 2-3 साल तक पेपर दिया है और उसके बाद में रिसर्च करा है और रात में जग के भी देखा है इनमें कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन किस बुक से नहीं आ रहे। निष्कर्ष करा है, पढ़ा भी है, सब कुछ करा है। उसके बाद में अपन यहाँ पर कैमरा लेकर खड़े हैं, ठीक है। ऐसा कोई हवा हवाई नहीं है, क्योंकि अगर मैं हवा हवाई दूंगा तो आप मेरे को गाली दोगे, और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गाली दो या बद्दुआ दो, ठीक है। तो इसलिए अपन ने पूरा निष्कर्ष निकाला और रिसर्च करा है, तब आपके सामने अपन खड़े हैं यहाँ पर ये चीजें लेके। तो आपको इस पर विश्वास करना है और फिर आपको देखना है क्या होता है। तो देखो यहाँ पर जो एमपीपीएससी प्री का पेपर होता है उसमें होते हैं 10 यूनिट। कितने होते हैं? 10 इकाई होती है। यूनिट वाइज ये चीजें अब 2020 के बाद से आने लगी, उससे पहले अलग सिस्टम था। तो यूनिट वाइज जो चीजें आ रही है उसमें 10 यूनिट है, और 10 यूनिट के लिए आपको पर्टिकुलर मैं यहाँ पर बुक से बताऊंगा। बुक भी अपने पास रखी हुई है, अपना कोई अलग से भगना नहीं है, दिखाऊंगा मैं आपको लाइव क्लास में। तो देखिए यहाँ पर जो आती है यूनिट 1, 3 और 5। यूनिट 1, 3 और 5 है, इनमें क्या है? 1, 3 और 5 ये यूनिट है एमपी से। और एमपीपीएससी कर रहे हो तो एमपी आपको पता है सबसे ज्यादा आएगा। एमपीपीएससी में लगभग 30 से 33% तक एमपी जीके आता है। एमपी जीके में एमपी पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री भी आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचो कि एमपी एमपी है। तो एमपी में 3 यूनिट अपनी 1, 3, 5। अब सोचो 10 में से 3 यूनिट तो आपकी यही है, यानी कि 30% तो आपका सिलेबस यहीं पे हो गया। अब 70% में अदर चीजें हैं। तो आपको इसके लिए कौन कौन सी चीजें पढ़ना है? तो यहाँ पर मैंने 4 किताबों के नाम लिखे हैं। एक तो परीक्षा धाम, एक महेश कुमार वर्णवाल, एक पुणेकर, एक तथ्यवान, एक ग्रंथ एकेडमी, ये भी बुक ही है, ठीक है। तो अब भैया इतने पढ़ लो कहीं। देखो एमपीपीएससी कर रहा है, कोई तमाशा नहीं है, कोई खेल नहीं है, कांस्टेबल नहीं है कि यार 1-2 किताब से काम हो जाए। ये एमपीपीएससी एक डीसी बनना है। अगर तुम्हें डीसी बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? देखो अगर कोई ऐसा महानुभव हो एम से कि भाई हमके प्री निकाल के और अपना के बस दिखाना है कि ब्याह वाला छोरी वाला आता है, एमपीपीएससी तैयारी करी और प्री निकल गो, अगर इस हिसाब से बैठा हो तो भले छोड़ दीजिए। अगर सीरियसली होकर पढ़ाई करना है, डीसी बनना है, डीएसपी बनना है, तो भैया पढ़ाई करो, नहीं तो टाइम पास मत करो, ठीक है। सीधी बात है कि तो अब ये क्या है कि अगर तुमने प्री में प्रिपरेशन ढंग से कर ली तो मेंस में काम में आएगी, नहीं तो प्री निकाल के झंडो टांग के बैठे रहो। इसलिए यहाँ पर डीपली पढ़ना जरूरी है। हल्का हल्का तो पढ़ के पास हो जाओगे, मान लो खुदा ना खास्ता प्री निकल जाएगा, लेकिन आगे दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको फोकस होकर पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले बुक है परीक्षा धाम में। क्या है? परीक्षा धाम की बुक एक अच्छी बुक है। अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले इसने बुक निकाली है, और मेरे पास भी परीक्षा धाम की बुक है, ठीक है। ये देखो मैंने भी इससे पढ़ाई करी है, ये लेकिन ये बुक थोड़ा ओल्ड एडिशन है। ये मेरे पास प्रथम संस्करण है, अब थर्ड संस्करण तक भी आ चुका है। तो आपको इसको थर्ड एडिशन वगैरह जो बुक आ रही है उसको लेना है। 1 नंबर इसमें तरीके से समझाया हुआ है और लिखा हुआ है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हुई है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में महेश कुमार वर्णवाल की आपको परीक्षा धाम भी पढ़ना है। इसके बाद में आपको देखना है, एक बुक आती है महेश कुमार वर्णवाल की, ये देखो महेश कुमार वर्णवाल की बुक ये आती है। ये बुक में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी है, और पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें इसमें भी लिखी है। मैंने इसको भी पढ़ा है, आप देख सकते हो इसमें मार्क हुआ है पूरा, इसको भी मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन इसमें से भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने लिखा है पुणेकर ऑब्जेक्टिव की। पुणेकर ऑब्जेक्टिव की बुक कौन सी है? ये देखो, ये बुक है, 2021 का एडिशन है ये। तो मध्य प्रदेश पुणे ऑब्जेक्टिव, ये क्यों पढ़ना है? देखो भैया इसमें क्या है, इसमें देखो दिख रहा होगा आपको। इसमें पहले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किस साल में किस एग्जाम में एमपी की जो भी आए वो क्वेश्चन लिखे। उसके बाद में इसमें अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसे इसमें देखो कितना डिस्क्रिप्शन, इसमें देखो डिस्क्रिप्शन लिखा है, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन भी लिखा है। और पूरे चैप्टर इसमें दिए हैं, एमपी के हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सभी के। तो इससे क्या फायदा है? आपने थ्योरी पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, अब उसको ऑब्जेक्टिव लगाओ, आप अपने हिसाब से लगाओ, मार्क करो, और फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर देखो, मिलान करो कि अपन कितना सही है, कितना गलत है, कितना नॉलेज है। तो ये एमपी के लिए आपकी सबसे अच्छी चीज़ हो जाएगी। उसके बाद में क्या होता है, तथ्यवान और ग्रंथ एकेडमी क्यों लिखा? देखो होता क्या है, मैं देखा है, रिसर्च करके जाना है, इनको समझा। तो एमपीपीएससी के 2-3 साल का जो पेपर बन रहे हैं, इसमें जो एमपी का जीके है उसमें जो हिस्ट्री आती है, वो हिस्ट्री अधिकतर इन बुक में से कम आ रही है, ठीक है। वो हिस्ट्री कुछ अलग चीज़ें से आ रही है। तो हिस्ट्री को अगर अधिक फोकस करना है अपने को, तो उसके लिए आप तथ्यवान पे जा सकते हो, क्योंकि इसमें डिप्ले लिखा है। या फिर ग्रंथ एकेडमी की, जो हिंदी ग्रंथ एकेडमी भोपाल से प्रकाशित होती है, गवर्नमेंट टाइप की बुक है, उसमें जाकर देख सकते हो, उसमें भी डीपली चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। इतना तुम पढ़ लीजिए एमपी के लिए।
कोई नहीं रोक सके, तुम यह समझ के चलो अगर पेपर गलत आ गए तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो भैया फिर बात की बात है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद में चीज़ें आउट होने नहीं है, ठीक है। और अपने को प्री के साथ मेन से प्रिपरेशन हो जाएगी, तो इतना पढ़ लीजिए। क्या क्या होगा, 1, 3, 5 यूनिट परीक्षा धाम, महेश कुमार वर्णवाल, पुणेकर और ऑब्जेक्टिव, तथ्यवान ग्रंथ एकेडमी, ये हो गए अपनी एमपी की बात। अब आती है अगली यूनिट, अगली यूनिट आती है यूनिट 6। क्या आती है यूनिट 6? यूनिट 6 में क्या है, इसमें राजनीति है। राजनीति अपनी चल रही है या नहीं, इसमें राजनीति अलग है जो पढ़ने वाली है, जो आगे जाके आप करोगा, ठीक है। तो राजनीति है इसमें, ठीक है। राजनीति के सबसे अच्छे लक्ष्मीकांत और लूसेंट, लक्ष्मीकांत भैया, हाँ लक्ष्मीकांत की बुक बताता हूँ। देखो आपको लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आती है लक्ष्मीकांत की, मैगरा हिल दिल्ली से प्रकाशित लक्ष्मीकांत की बुक है, इस तरह से आती है, देख लो, ये तो नकली बुक मत उठे ला जाए। तो इसको भी अपन ने पढ़ी है, ये देखो मार्क दिख रहा होगा। इस किताब को पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस किताब को पढ़ लो आप, एमपी जीके के लिए हो चाहे पीएससी यूपीएससी, सब में इसकी क्वालिटी आती है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। पर इसको आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, एक एक चैप्टर, बड़े बड़े चैप्टर दिए हैं इसमें, जैसे जो है अधिकार है, कर्तव्य है, सब डीपीएसपी सब डिटेल में दिया है। आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, और इसके बाद में जो डिस्क्रिप्शन में इसके पीछे जो लिखे हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना। उससे भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखे हैं क्वेश्चन आते हुए, टिक करें इसमें, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट जो है आपकी, लूसेंट जो है वन लाइनर के लिए शॉर्टकट में जो चीजें लिखी उसके लिए लूसेंट। अब देखो लूसेंट के साथ समस्या क्या है, लूसेंट तो पढ़ ले, आम व्यक्ति कोई भी कहेगा भाई लूसेंट पढ़ ले, एसएससी लूसेंट, जीके लूसेंट, पीएससी लूसेंट, यूपीएससी नहीं तो लूसेंट भाई लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, चीजें मतलब ऐसा छाट बीन के इसको बनाया है कि कम से कम चीज़ों में सब कुछ कवर करने की कोशिश करें। तो आप सभी ने लूसेंट तो देखी होगी, अगर आप में से कोई महानुभाव हो जिनने नहीं देखी हो तो देख लो दादा, या लूसेंट की बुक है, ठीक है, या अंदर से आज तो आपके लूसेंट भी पढ़ने का के लिए पॉलिटिकल है, ठीक है। अब यूनिट 2 की बात आती है, इसमें क्या है भैया, इसमें भारत का इतिहास है, जो कहाँ से पढ़ना हो आपको वो बताता हूँ। तो भारत का इतिहास में 3 चीज़ें आती है, एक तो आधुनिक हिस्ट्री आती है, तीन हिस्ट्री को 3 भाग में बांट रखा है, पुरानी यानी क्या पुरातन हिस्ट्री, आधुनिक हिस्ट्री और मध्यवर्ती हिस्ट्री जो बाबर अकबर वाली, तो 3 तरह की हिस्ट्री आती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अपना को इसमें भी क्या देखना है, भारत का इतिहास, इससे भी क्वेश्चन लगभग 5-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत के इतिहास के लिए आपको 2-3 बुक को देखना है, यानी कि पढ़ लो, है ना। तो कौन कौन सी आती है, इसमें आती है लूसेंट, क्या आती है लूसेंट, फिर लूसेंट उठा ला भैया, देखो लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यह है लूसेंट की बुक। तो लूसेंट अपना पढ़ना पड़ेगा, इसमें चीज़ें अच्छी दी हुई है, मैंने बता चुकी हूँ। उसके बाद में दृष्टि की बुक भी आप पढ़ सकते हो। दृष्टि की बुक कौन सी आती है तो मैं आपको बता देता हूँ। दृष्टि की बुक जो है, अपन ने दृष्टि की बुक पढ़ी थी, ये वाली बुक है ना, ये बुक है दृष्टि की, दृष्टि प्रकाशन जो आईएएस दृष्टि वाली, वही उसी की बुक है। अच्छा मटेरियल दिया है इसमें भी, हिस्ट्री के हिसाब से मैंने भी पढ़ा है इसको। अब इसके बाद में क्या, आजकल जो हिस्ट्री क्वेश्चन है ना वो थोड़ा डीपली आने लग गए, थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आने लग गई, तो इसके लिए तुम स्पेक्ट्रम भी देख सकते हो, ठीक है, स्पेक्ट्रम की बुक भी देख सकते हैं, जो कि पर्टिकुलर यूपीएससी के पर्पज से बनी, तो हिस्ट्री में डीपली जा सकते हो। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव के लिए आपको घटना चक्र देखना है, कहीं देखना है घटना चक्र की बुक, घटना चक्र की बुक है जिसको आपको देखना है ऑब्जेक्टिव पर्पस है, इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, ठीक है। तो आपको हिस्ट्री के लिए इतनी चीज़ें करना है। उसके बाद में आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या है, इसमें है विश्व और भारत का भूगोल। तो इसमें आपको क्या क्या देखना है, इसमें देखना महेश वर्णवाल, महेश कुमार वर्णवाल की जो बुक आई अभी बताई मैंने तुमके, उसी तरह से भूगोल के लिए यानी कि जियोग्राफी के लिए बुक आती है महेश कुमार वर्णवाल की, मैंने देखी होगा, अच्छी बुक है, बढ़िया चीज़ दी हुई हमें, तो उसको देखना है। उसके बाद में लूसेंट इसमें भी देखना है, ठीक है, लूसेंट तो तुमके इसमें भी देखना ही है, हिस्ट्री पॉलिटी इसमें भी तुमको लूसेंट से ही पढ़ना है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जहाँ से पढ़ा था तो मैंने भी एक दृष्टि की बुक लाया था, ये देखो जियोग्राफी के लिए, ये प्री और मेंस दोनों पर्पस से, इसमें एमपी की जियोग्राफी भी दी है और वर्ल्ड की भी दी है और इंडिया की भी दी है, ठीक है। तो मैंने इसको पढ़ाई करी थी, ये देख लो दृष्टि की बुक है सीरीज 2, तो ये वाली बुक थी, अपन ने इससे पढ़ाई करी, तो इसमें भी क्वेश्चन अच्छा, बहुत अच्छा सा इसमें एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी आप देख सकते हो। बाकी महेश कुमार वर्णवाल है तो कोई भटकने की जरूरत नहीं है, या पढ़ लीजिए, लूसेंट पढ़ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव के लिए वापस से घटना चक्र से ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छी है घटना चक्र, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 7 की, ठीक है। अपनी कौन कौन सी यूनिट हो गई, एक हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई, यानी कि 1 से लेकर 6 तक सब हो गई। अब बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 में क्या है, यूनिट 7 में विज्ञान और पर्यावरण, ठीक है, विज्ञान रिसर्च पर्यावरण। तो अपन ने इसके लिए क्या लाया था, अपन ने लाया था परीक्षा धाम पब्लिकेशन की बुक, ये देखो उस समय नई नई बुक आई थी उस समय की, तो इसमें उस समय के हिसाब से अच्छी कोशिश करी थी इसने दर्शाने की, तो परीक्षा धाम की तुम ये बुक देख सको, इसमें चीज़ें हैं। और उसके बाद में अपन ने फिर एक बुक और लाया था, ये है दृष्टि की सामान्य ज्ञान की बुक, ठीक है, इसमें भी चीज़ें अच्छी डीपली में अगर कोई को जाना है तो ये देख सकते हो। उसके बाद में अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्या बनाओ, नोट्स, ये देखो नोट्स बनाए।
तो आप यह मत सोचो कि एक का भरोसे सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें देखना पड़ेगा। पीएससी कोई हलवा नहीं है कि एक बुक में पूरे छाप दिया। अगर एक बुक में छपेल हो तो तुम ये सोचो कि ओको पब्लिकेशन कितना बढ़तो, ओका कितना बिकती खरीदती है, ओका खरीद ली भैया ना अपन तो डीसी बन गया भैया, ऐसा नहीं हो। 7 में कहिए विज्ञान पर्यावरण परीक्षा दाम देख लीजिए, जो बताइए लुसेंट देख लीजिए, लुसेंट भी अच्छी है, इसमें अच्छी चीज़ें दी है, लुसेंट पढ़ लेना। और दृष्टि की बुक मैंने बताइए देख लेना। इसके बाद में अपने जो चैनल है इस पर प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट अपन ने बना दी है। इन प्लेलिस्ट में आपके जानो है और वीडियो भी डाले हुए हैं, वीडियो डाले हैं, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आपको देखना है। अपने साइंस से कुछ वीडियो डाले हैं, ठीक है, साइंस के यानी कि ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड वीडियो डाले, अच्छा समझाने की कोशिश करिए। अगर तुम्हारा अच्छा जमे कि भैया देखना यार अच्छा होगा तो तुम वीडियो जाकर देख लीजिए, अच्छे समझाने की कोशिश करिए, पूरा मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से देखना है यूनिट 7। उसके बाद में आता है यूनिट 8। यूनिट 8 में क्या है? यूनिट 8 में है समसामयिकी, यानी कि क्या होता है, करंट अफेयर है, स्पोर्ट और करंट अफेयर। अब ये क्या होता है, इसके लिए क्या करना है भैया, अब या तो देखो कोई 6 महीने से पढ़ रहा है, साल भर से, तो वो रोज वीडियो देख रहा है बेचारा और लिखता जा रहा है, वो चीज़ भी ठीक है, अपन को गलत नहीं कहा, अच्छा है, लेकिन इतना सब करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि पीएससी वाला का वैसे टाइम नहीं रहे। अब 1-1.5 घंटा वीडियो देखे फिर 1.5-2 घंटा होकर लिखे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाए। तो इसके लिए ऐसा काम करो, मंथली स्पीडी मंथली मैगजीन लिया, कोई अच्छी वाली, कोई अच्छी ब्रांडेड जो भी मिले उससे पढ़ लो, नोट्स बना लो, उसको याद कर लो। बहुत सारी मैगजीन 6 मंथ की आती है, वो लिया, उनमें पढ़ लो। उसके बाद में एक स्पीडी की आती है करंट अफेयर की बुक, वो लिया, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। उसके साथ में अगर कोई नोट्स बना रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन रोज देख के, उसका अपन कोई गलत नहीं बताते। तो आपको इतना करना पड़ेगा। स्पोर्ट इसमें आता है, स्पोर्ट में अभी वर्ल्ड कप चल रहा है और बहुत सारे गेम हुए हैं, तो ये सब क्वेश्चन फंसने वाले हैं, आपको पता ही है, तो इनको भी आपको एक बार नज़र फिरा के देखना, तो ये चीज़ें भी बनेगी। तो इस यूनिट 8 के लिए यानी करंट अफेयर के लिए तो अपना का ये सॉल्यूशन है, ये कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं यूनिट 9। यूनिट 9 में क्या है, संचार और प्रौद्योगिकी, ठीक है, कम्युनिकेशन वगैरह है इसमें, इंटरनेट वगैरह। तो इसके लिए क्या करना है, संचार प्रौद्योगिकी के लिए जो शुभम गुप्ता सर है, शुभम गुप्ता सर अच्छा सॉल्यूशन है, देख लीजिए। शुभम गुप्ता सर ने बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा है और पूरा PDF वाइज शांत माहौल में अच्छे से पढ़ा है, अपन कोई गलत नहीं कहा, उनके अच्छे से उन्होंने पढ़ा है सब चीज़ें, तो उनके पढ़ लीजिए, उनके देख लीजिए। क्यों है, क्योंकि देखो ये नया चैप्टर है, ये चीज़ें व्यक्ति को समझ में कम आती है, इसलिए आपको एक बार देख कर समझना जरूरी है, नहीं तो किताब उठा के लिया। अब जैसे कि मैं बताता हूँ, ये किताब आई थी शुरू में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये काय के निर्माण आई थी, ये बुक भी रिकमेंड करूंगा, आप अपडेट कर ली होगी इनने, ये शुरू में आई थी, तो अच्छा बुक है, इसमें अच्छा दिया, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया उस समय इसमें, तो बाद में आए हैं कुछ कुछ, तो आपको इसको अच्छे से समझना है, तो इसलिए आप सर को देख लेना वीडियो और लिख लेना अच्छे से, और नहीं लिखो तो समझ तो लीजिए सर। तो ये चीज़ें हैं, और फिर आप इस तरह की बुक लिया ना, निर्माण IAS की है, आकार IAS की बुक लिया ना, अच्छी बुक है, इससे पढ़ लेना। तो ये आपको क्या करना है यूनिट 9 के लिए, इतना ही कर लीजिए, बहुत इतना ही, ठीक है। 4 से 8-10 क्वेश्चन तक इसमें से आ जाते हैं। उसके बाद में आती है यूनिट 10 की बात। यूनिट 10 में क्या है, इसमें मेगा सीरीज महावीर, इसमें है क्या, इसमें आयोग है, पता है आपको, इसमें है आयोग, तो अपना एक आयोग पढ़ना है। अब आयोग कहाँ से पढ़ना है, तो आयोग के लिए देखो, वैसे तो आयोग लक्ष्मीकांत की जो पॉलिटी की बुक है उसमें भी दी है, लेकिन उससे मत पढ़ना। क्यों भैया, उसमें आयोग उस हिसाब से नहीं है जो प्री के लेवल का, क्योंकि प्री में डेट और डाटा ज़्यादा पूछता है, और उसमें मेंस के हिसाब से चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अपने काम में कम आई। तो उसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, ये कैप्सूल, ये खाने का कैप्सूल नहीं है, पढ़ने का कैप्सूल है, ठीक है। फिर कहीं को सोचे भैया कैप्सूल खाना और सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। ये मेगा सीरीज करके कैप्सूल आता है, और ये महावीर बुक स्टॉल, महावीर वाले की बुक है ना, तो ये बता दो, इसमें बहुत अच्छे से दिया है, ये देखो सब अच्छे से इसमें दिया है, बता दो आपको, पढ़ा भी अपन ने, ऐसा कोई हवाई काम अपन कर नहीं दिया है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब मैंने 2 साल के प्री के पेपर देखे हैं, जिसमें 10-10 क्वेश्चन के लगभग आए हैं दोनों पेपर में, तो कम से कम एक में तो लगभग पूरे समझ लो, पर फिर भी 8-9 क्वेश्चन बाहर नहीं गए इससे, 8-9 क्वेश्चन पूरे को पूरे इसमें छपे हैं, देख लीजिए, मिला के नहीं विश्वास हो तो, ठीक है। तो आपको ये करना है। तो ये पूरी चीज़ें यूनिट हो गई, 10 यूनिट, यानी कि MPPSC प्री खत्म, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें विश्वास करके, अगर विश्वास हो तो आप आजमा के देख लीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, और हमने जो वीडियो डाले वो भी देखना है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट लगे या कुछ गलत लगे तो कमेंट कर दीजिए भैया, ऐसी कोई बात नहीं है अपने पास। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये बुक कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतनी चीज़ अगर आपके पास है तो आप व्यवस्थित पढ़ाई कीजिएगा, और फोकस होकर स्टडी कीजिए, और रेगुलरिटी रखिए। अब दिवाली की छुट्टी में हलवा पूड़ी खाना में व्यस्त मत हो जाओ, मिठाई खाना में, नहीं बीमार पड़ जाओगे। तो इसलिए कंटिन्यूटी से पढ़ाई कीजिए, और व्यवस्थित डेडिकेट होकर पढ़ाई कीजिए, हवाई मत कीजिए। अगर सिलेक्शन लेना है तो अच्छे अवसर आते रहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन व्यक्ति कदर नहीं करता है। तो डेडिकेट होकर पढ़ाई कीजिए, और मोटिवेशन अपने अंदर बनाए रखिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे वापस नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया और रोचक लाऊंगा आपके लिए, जो आपके भविष्य के लिए उज्ज्वल हो। तो उसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।